बेटा देखो ध्यान से सुनना। एक्चुअल बात क्या है, फंक्शंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फंक्शंस तो हम लोग अभी तक पढ़ ही रहे हैं। बस सिर्फ फंक्शन के नाम से नहीं पढ़ा है। फंक्शन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट हमने फंक्शन को फंक्शन के नाम से नहीं पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की लॉग की। क्या लॉग एक फंक्शन नहीं? लॉग एक फंक्शन। हमने बात की पॉलिनोमियल, वो भी एक फंक्शन है। हमने बात की क्वाड्रेटिक, वो भी एक फंक्शन है। हम लोगों ने बात करी मॉडुलस फंक्शन, वो भी एक फंक्शन है। तो उस फंक्शन को हमने नाम से नहीं पढ़ा है। तो आज फंक्शन को नाम से पढ़ेंगे। हमें कौन कौन से फंक्शन कुछ और देखने हैं। जैसे इवन ऑड फंक्शंस, इसके बारे में बात करनी है। इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मॉडुलस फंक्शन की बात कर चुके हैं। लॉग की बात कर चुके हैं। पॉलिनोमियल्स की बात कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक की बात कर चुके हैं। ये सारी बात दोबारा नहीं करेंगे। कुछ हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद बात होगी लीस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर बात करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, दैट इज फंक्शनल इक्वेशंस। और उसके बाद बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ में बेसिकली बात होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। पहले बात करते हैं इवन ऑड फंक्शन की बात करते थे। कोई फंक्शन इवन या ऑड कब होता है? देखो, कोई मान लो फंक्शन दिया है एफ एक्स, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, जस्ट कुछ और भी हो सकता है। तुम्हें ये चेक करना है, मैं तुम्हें डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि तुमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तुम क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर हो तो एफ ऑफ टू टू स्क्वायर होगा, एफ ऑफ फाइव फाइव स्क्वायर होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर। अगर इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स होता है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है फंक्शन इज इक्वल। इसका मतलब है एफ इज इक्वल, मतलब फंक्शन इज इक्वल। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो जिस फंक्शन की बात हो रही है वो फंक्शन हमेशा ऑड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तुम लोगों से कि एक्स स्क्वायर एक कैसा फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी एक्स स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया? एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो था, ये क्या था? एक इवन फंक्शन था। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्या था? इवन फंक्शन था। अगर तुमसे कहा जाए तो एक फंक्शन है एफ एक्स, लेट सपोज एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का होल क्यूब। ये हो गया माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया माइनस ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका ये मतलब है कि जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो फंक्शन था, ये क्या है? ऑड फंक्शन। दिस इज नथिंग बट एन ऑड फंक्शन। अच्छा, अब कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा यहाँ से कि जब भी पावर इवन होगी तो, जब भी पावर इवन होगी तो फंक्शन इवन, फंक्शन पावर ऑड तो ऑड फंक्शन। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है, ये चीज यहाँ हो रही है।
कोई फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई फंक्शन कुछ ना हो। ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो ना तो इवन है ना ऑड है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक फंक्शन इवन ऑड दोनों हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई फंक्शन इवन एंड ऑड दोनों हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ना तो इवन हो ना ही ऑड हो। ये पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं एफ एक्स अगर एक्स प्लस टू है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस टू। ये आ गया माइनस एक्स प्लस टू। अब ना तो ये एफ एक्स है, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू ना तो एफ एक्स है, ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स है। तो ये फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये ना तो इवन है ना ही ऑड है। दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड्स, नीदर इवन नॉर ऑड्स। तो जैसे इनवर्स फंक्शन है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, कुछ भी मान लेते हैं, लेट सपोज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये एफ एक्स है, तुम्हें निकालना है एफ इनवर्स एक्स, इसका इनवर्स निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो पहले एफ एक्स को वाई मान लो। वाई दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, उल्टा निकाल लो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स वाई माइनस वाई, इट इज एक्स प्लस वन। तो एक्स वाई माइनस एक्स, इट इज वाई प्लस वन हो गया। एक्स ब्रैकेट में आ गया है वाई माइनस वन, इट इज वाई प्लस वन। तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। ये कोइंसिडेंस है, यहाँ वही चीज आ गई, या कहीं अलग भी आ सकती है। एक्स इन टर्म्स ऑफ, आप देखो वाई अगर एफ एक्स होता है तो एक्स जो होगा वो एफ इनवर्स वाई होगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा, इट इज एक्स। तो थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है, ये तो इनवर्स फंक्शन होता है। तो एक्स इज एफ इनवर्स वाई। तो एक्स की उसको बोल सकते हैं एफ इनवर्स वाई, इट इज वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। एफ इनवर्स वाई अगर वाई का फंक्शन हो तो एफ इनवर्स एक्स एक्स का फंक्शन होगा। तो एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो गया। ये बाई चांस सेम फंक्शन आ गया, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सेम फंक्शन आ गया। कोई जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए। तो तुम्हें लेकिन करना प्रोसेस यही है कि जो y दिया है, y इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तुम x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। और जो x इन टर्म्स ऑफ y आएगा, जो x होगा वही f इनवर्स y होगा। तो f इनवर्स x जो होगा, यहाँ पे y की जगह x रख दो बस, वो f इनवर्स x होगा। इस तरह तुम f इनवर्स x निकाल सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में फोकस ज्यादा रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंपॉर्टेंट भी है। बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझते हैं। ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो होती है, दिस रिप्रेजेंट्स greatest integer x which is not greater than x। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब x का वो सबसे बड़ा इंटीजर जब ये खुलेगा तो वो सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू आएगी, लेकिन वो x से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे
2.3, इसका जो GIF जब ये खुलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2.3 का वो सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट जो 2.3 से बड़ा ना हो, तो या तो 2.3 हो या उससे छोटा हो, लेकिन 2.3 अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो वो 2 होगा। तो मैं 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूं तो क्या आएगा, ये भी 2 आएगा। अभी मैं 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूं तो ये क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, क्योंकि अगर तुम लोग 3 लोगे तो 3 तो इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बोलूंगा तो वो 3 आएगा। 2 का GIF पूछूंगा तो वो 2 आएगा। मैं अगर 0.134 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूंगा तो आएगा 0। अगर मैं पूछता हूँ -1.75 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर आएगा -2। आंसर आएगा -2। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। यही सब कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके बाद आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर एक्स विच इज नॉट लेस देन एक्स, जो कि एक्स से छोटा नहीं होना चाहिए, या तो एक्स हो या उससे बड़ा हो। तो 2.3 का लीस्ट, वो सबसे छोटा इंटीजर जो 2.3 या उससे बड़ा हो, तो वो क्या होगा, 3 होगा। इसका LIF क्या होगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ये खुलेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा। ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाए जरा। करने वाला क्वेश्चन जरा। फंक्शन दिया है f(x) और f(x) इज इक्वल टू क्या बोला गया है, x³ मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x, साइन x। तो चेक करने के लिए इवन है और f(-x) निकालेंगे, तो x को -x से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा -x का होल क्यूब इंटू साइन ऑफ -x। साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा याद रखना माइनस साइन थीटा होता है। टेन ऑफ माइनस थीटा ये भी होता है माइनस का टेन थीटा। और कॉस माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया -x³ इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली ये बन गया है x³ इंटू साइन एक्स। और ये हो गया है f(x). मतलब f(-x) इज इक्वल टू f(x). और जब भी f(-x) अगर f(x) होता है तो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। बता देना जल्दी से। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन, तो ऑप्शन से चलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को f(x) बोल देते हैं। f(x) क्या हो गया, p⁻x प्लस p⁻−x अपॉन p⁻x माइनस p⁻−x। ये चेक करने के लिए कि ये फंक्शन इवन है या और एक्स को रिप्लेस करेंगे -x से। तो f(-x) हो गया p⁻−x प्लस p⁻x अपॉन p⁻−x माइनस p⁻x। इसको ऐसे बोल सकते हैं p⁻x प्लस p⁻−x अपॉन, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा p⁻x माइनस p⁻−x। तो ये बन गया, माइनस ऊपर चला जाएगा, p⁻x प्लस p⁻−x
अपॉन में आएगा पी की पावर एक्स माइनस पी की पावर माइनस एक्स। और ये एफ एक्स जो लिखा हुआ है, ये वाली चीज जो लिखी हुई है, ये पूरा ये एफ एक्स ही तो है। तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। जब भी ऐसा होता है तो फंक्शन ऑड होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, फर्स्ट वाला, बात खत्म। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये बता देना। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मेरे को बताना चाहिए, तो यार आंसर बी फॉर बैंगलोर आना चाहिए। एक बार जल्दी एफ इनवर्स एक्स निकाल देता हूँ, वैल्यू तुम पुट कर लेना। 3x-11, इसको y बोल, अपॉन एक्स प्लस 5। y इन टर्म्स ऑफ x है, तुम उल्टा x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। एक्स वाई प्लस 5y, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y माइनस 11। एक्स आ गया है -5y माइनस 11 अपॉन y माइनस 3। तो एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो होगा माइनस का 5x माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 3। बस ये एफ इनवर्स एक्स आ गया। इसमें एक्स की जगह एक बार -4 डाल दो तो एफ इनवर्स -4 आ गया। एक बार -7 डाल दो तो एफ इनवर्स -7 आ गया। दोनों को उठा के ऐड कर दो, तुम देखोगे आंसर बी फॉर बैंगलोर आ गया। ये तुम लोग आराम से कर लोगे। फॉग और गॉफ, एफ, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करेंगे। और गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो। इन्हें कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो एफ ऑफ जी एक्स, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स कब आएगा, जब एफ एक्स में एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करोगे। तो के टाइम्स जी एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एफ एक्स कब आएगा, जब तुम जी एक्स में एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दोगे। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस का 2। तो ये हो गया के, जी एक्स क्या है, 3x+2+1। और ये क्या दिया है, 3 टाइम्स f(x+2)। तो f(x) क्या है, kx+1। तो 3 टाइम्स kx+1+2, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड इफ f ऑफ g इक्वल g ऑफ f। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 3kx+2k+1 इज इक्वल टू 3kx+3+2। 3kx कैंसिल हो गया। तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 3+2, 5 - 1 4। k की वैल्यू 2 आ गई। इसे कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 2। k कम्स आउट टू बी 2। ये कर देना जरा। और यहाँ एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, ये 30 नहीं है, 3 की पावर 10।
जी एक्स जो है ये शायद 30 की पावर 10 लिखा हुआ है, नहीं, ये 3 की पावर 10 होना चाहिए। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, तो 2 की पावर 10 इंटू जी एक्स प्लस 1। तो ये हो गया 2 की पावर 10, और जी एक्स क्या है? 3 की पावर 10 इंटू एक्स माइनस 1, और ये हो गया प्लस 1। ये किसके इक्वल दिया है? एक्स के इक्वल दिया है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकालना है, कोई बड़ी चीज नहीं। ये हो गया 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 10 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये हो गया 2 की पावर 10 माइनस का 1 इस सब जाके। तो ऊपर लिख रहा हूँ, ये जगह नहीं है इसलिए एक्स कॉमन आ गया। 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1, इट इज 2 की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ से x आ गया है 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1। 2 की पावर 10 कॉमन ले लो ऊपर से, ये हो गया 1 - 1 अपॉन 2 की पावर 10 अपॉन, नीचे से भी 2 की पावर 10 कॉमन ले लो, 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10। इससे ये कैंसिल हो गया, तो x जो आ गया 1 - 2 की पावर -10, 1/2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर -10 अपॉन 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर -10। ये एक्स आ गया। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। पहले ये वाला क्वेश्चन करो सब, पहले एट्थ क्वेश्चन करो। करेक्ट आंसर 501। देखो, 1/2 प्लस 1/1000 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/2 प्लस 2/1000 ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे चलते चलते बीच में एक नंबर आएगा, एक ब्रैकेट आएगा, 1/2 प्लस 500/1000। ये पहली बार वन बने, क्योंकि 1/2 और 500/1000, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2, ये पहली बार वन बनेगा। इसके बाद जो बनेगा 1/2 प्लस 501/1000, ये वन से स्लाइटली बड़ा है, जस्ट बड़ा है ये वन से, क्योंकि 500 1/1000 ये हाफ से, 1/2 थोड़ा सा बड़ा है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग, 1.0 समथिंग, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। इसके बाद सारे 1 हो जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो 1.5 है। 1/2 प्लस 1 है 1.5, तो उसका भी 1 होगा। उसका भी GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। तो कहाँ तक? 1/2, 1000/1000, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। तो 1 कितनी बार आएगा? 500 वन टाइम्स आएगा ना। 501 कैसे? 500 इंक्लूसिव है, ये वाला 500 मिला के, 500 उसके बाद 501, फिर 502 टिल 1000, ये कितने नंबर है? 501। तो 1 + 1 + 1, टोटल 500 वन टाइम्स। करेक्ट आंसर इज 501। इससे पहले के सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट समथिंग होंगे, उनके GIF जीरो होंगे। करेक्ट आंसर इज 501। मैं इसमें चेंज करता हूँ, अभी यहाँ अगर लीस्ट होता
अब आंसर बताना, अब आंसर बता देना। करेक्ट आंसर इज 1500। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। कहाँ तक? 1/2 प्लस 500/1000। यहां तक सारे 1 हो। इसके जस्ट बाद 2 आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो 1/2 प्लस 501 अपॉन 1000, इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एल आई एफ पहली बार 2 बनेगा। इसका एल आई एफ पहली बार 2 बनेगा, इसके बाद सारे 2 बनेंगे। तो 1 से लेके 500 तक सभी 1 होंगे, और 501 से लेके 1000 तक सारे 2 होंगे। तो 1 × 500 प्लस 2 2 2 2, 500 बार, तो 2 × 500। 500 प्लस 1000। करेक्ट आंसर इज 1500। अब ये वाला क्वेश्चन करो, सेवेंथ क्वेश्चन करो। और एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ब्रैकेट में जो एक्स है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। करेक्ट आंसर इज जीरो सोल्यूशन। करेक्ट आंसर इज जीरो सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इफ, अगर एक्स एक इंटीजर है तो ये तो एक्स ही रहेगा, ये एक्स बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। मतलब अगर एक्स का 2 होता तो ये 2 होता, एक्स अगर 3 होता तो ये वाला ब्रैकेट खुल के 3 बनता। इट इज इक्वल टू x+1। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। और अगर एक्स फ्रैक्शन होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये तो एक इंटीजर ही होता। और x+1 ये एक फ्रैक्शन होता, ये एक फ्रैक्शन होता। तो ये पॉसिबल नहीं, इंटीजर फ्रैक्शन इक्वल नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल नहीं। इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं। तो एक्स इंटीजर भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो एक्स क्या ले सकते? कोई वैल्यू नहीं ले सकते। एक्स की वैल्यू क्या लोगे? कुछ नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। आंसर इज जीरो वैल्यू, जीरो सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? जीरो सॉल्यूशंस होंगे। अब 6 क्वेश्चन करो यार। देखो ये 1/4 है, 1/4 में जब तुम 3/4 ऐड करोगे तो पहली बार 1 आएगा। 1/4 में जब तुम लोग 3/4 ऐड करोगे तो पहली बार 1 आएगा। तो 1/4 प्लस 3/4, ये पहली बार 1 आएगा। लेकिन अब ये 3/4 जो है वो समथिंग अपॉन 50 के फॉर्म में है। तो 1/50, 2/50, 3/50, तब तुम्हें देखोगे तो ऐसे करते करते, तो 1/4 प्लस 37/50, और 1/4 प्लस 38/50। क्योंकि 3/4 को समथिंग अपॉन 50 के फॉर्म में लिखने के लिए 37.5/50 लिखना पड़ेगा। 37.5/50 लिखना पड़ेगा, तभी 3/4 आएगा। यानी कि यहां तक ये जो होगा ये जीरो हो जाएगा। और ये पहली बार 1 होगा। ये पहली बार 1। तो जब ये 1 है 38/50 वाला, तो इसके बाद जो 1/4
प्लस 39/50, ये भी 1 हो जाएगा। और जो अगला वाला होगा 1/4 प्लस 40/50, ये भी 1 हो जाएगा। आंसर इज 3। आंसर इज 3। ये क्वेश्चन का, ये है फंक्शनल इक्वेशन। पहले थोड़े क्वेश्चन कुछ फंक्शनल इक्वेशन के करते हैं। ऐसा तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल दिखेगा, मतलब ये तो आसान है खैर, लेकिन इसमें अच्छे ही बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन हर साल दिखेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस या फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशंस करना सॉल्व जरा। सब लोग देखें ये वाला क्वेश्चन। कोई फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ये गिवन है f1 = 4। चाहिए क्या? n = 1 to 20, सिग्मा मतलब सम, fn। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू टिल f20, ये सम चाहिए। देखो बहुत सारे तरीके, एक काम करते हैं, इसमें पुट करो x = y = 1। तो f2 आ गया, एक्स वाई 1 1 डाल दो, f1 प्लस f1, तो ये 8 आ गया। x को 2 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, तो f3 आ गया है। f2 प्लस f1, तो 8 + 4 12 आ गया। x को 3 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, तो f4, f3 प्लस f1, 12 + 4 16 आ गया। f1 4 आ गया है, f2 8 आ गया है, f3 12 आ गया, f4 16 हो गया है। चलता जा रहा है। f20 जो होगा, मतलब f1 1 × 4 है, f2 2 × 4 है, f3 3 × 4 है, f4 4 × 4 है। f20 20 × 4 होगा, दैट इज 80। 4 कॉमन आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू टिल 20। और 1 से लेके 20 तक का सम कोई बड़ी बात नहीं है। 20 × 21/2, 2 से ये 10 टाइम्स, आंसर इज 840। तो करेक्ट आंसर इज 840, 840। ये कर देने। f3 तब निकलेगा जब f(x) आ जाए। जब f(x) x के फॉर्म में आ जाएगा तो f3 आ जाएगा, x को 3 रख। f(x) लाने के लिए f(1/x) को हटाना पड़ेगा। f(1/x) को इस इक्वेशन से हटाना पड़ेगा। करते हैं, एक काम करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 1/x। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स f(1/x) प्लस 5 टाइम्स f(x), इट इज 27/x² + 4। और इस इक्वेशन को दोबारा लिख लो, इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लो। 5 टाइम्स f(1/x), 2 टाइम्स f(x), 27x² + 4। बेटा अब एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई।
एफ ऑफ वन बाई एक्स हट मतलब आपको हटाना है, एफ ऑफ वन बाई एक्स को यहाँ से निकालना है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से। वही तरीका जो लीनियर इक्वेशन में लगाते थे। तो ये बन गया है 10 एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस 25 एफ एक्स, इट इज 135 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 20। तो ये बन गया 10 एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस 4 एफ एक्स, इट इज 27 इंटू 2 54 एक्स स्क्वायर प्लस का 8। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। ये कैंसिल हो गया। 25 एफ एक्स माइनस 4 एफ एक्स, 21 एफ एक्स। ये आ गया है 135 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स स्क्वायर। 20 माइनस 8 इज 12। एफ एक्स क्या आ गया 135 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स स्क्वायर प्लस का 12 अपॉन में आ गया है 21। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स को डाल दो 3, पुट एक्स इक्वल टू 3। आंसर सी फॉर कैलकाटा आ जाए। ये एज इट इज कैट में आ चुका है। ये एज इट इज कैट का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना कैट का है, आई एग्री। ये क्वेश्चन करो। 1/1 प्लस एक्स, यही F1 x है। F2 x जो है इनको रख देंगे 2, तो एफ ऑफ F1 x मतलब एफ ऑफ F x, ये 1/1 प्लस F x हो जाएगा। F x में x को F x से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 1/1 प्लस 1 प्लस एक्स। तो ये फाइनली बन जाएगा 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, 2 प्लस एक्स। ऐसे F3 x जो होगा ये एफ ऑफ F2 x होगा। यानी कि F(x) में x को रख लो F2 x, 1/1 प्लस F2 x, इट इज 1/1 प्लस F2 x। ये था। ये बन गया फाइनली 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। तो 3 प्लस 2 एक्स। F4 x बन गया एफ ऑफ F3 x, 1/1 प्लस F3 x। F(x) में x की जगह F3 x रख दो। ये हो गया फाइनली 1/1 प्लस ये बन गया फाइनली 3 प्लस 2 एक्स अपॉन इन दोनों का सम 3 प्लस 2 5 प्लस 3 एक्स। तो पैटर्न ये बन रहा है F2 x, F1 x का जो डिनोमिनेटर था, देखो F1 x का जो डिनोमिनेटर था
ये f2x का न्यूमरेटर बन गया, और इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम अगले में बन गया ये, मतलब फिर डिनोमिनेटर। इन दोनों का सम f2x का बन गया डिनोमिनेटर। जैसे इसका जो डिनोमिनेटर था वो अगले का बन गया न्यूमरेटर, और इन दोनों का सम अगले का बन गया डिनोमिनेटर, 3 + 2x। ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका डिनोमिनेटर अगले वाले का बन गया न्यूमरेटर, और इन दोनों का सम 2 + x + 3 + 2x अगले का बन गया डिनोमिनेटर। तो f5x डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, f5x में डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, 5 + 3x अपॉन इन दोनों का सम 8 + 5x। सबका मल्टीप्लाई करा जाए तो f(x), f2x, f3x, f4x, f5x। तो यानी कि 1/(1 + x), 1 + x अपॉन 2 + x, 2 + x अपॉन 3 + 2x, 3 + 2x अपॉन 5 + 3x, 5 + 3x अपॉन 8 + 5x। सब कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। फाइनल क्या आ गया, 1/8 + 5x। अच्छा ये, इसमें x को 2 डाल दो, इसमें पुट x = 2। आंसर इज 1/18। आंसर इज 1/18। ये क्वेश्चन होगा। सब लोग देखो यार, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, जैसे नंबर्स होते हैं, जब अभी तुम f छोड़ दो, अभी f1, मतलब f(1/1997), f(2/1997), f छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। 1/1997, 2/1997, 3/1997, 1996/1997, ये सब एपी है। जब भी नंबर्स एपी में होते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट हमेशा इक्वल होता है। ये काम बड़ा यूजफुल चीज है ये। तो देखो एक काम करो, ये है पहला वाला f(1/1997), और लास्ट वाला जो है इसे लिख सकते हैं f(1 - 1/1997)। 9 मतलब 1/1997 प्लस 1996/1997, ये 1 होता है ना। तो 1996/1997 को लिख सकते हैं 1 - 1/1997। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, ये अगर एफ एक्स है, जैसे एफ एक्स, तो ये f(1 - x) है। ऐसे अगला वाला जो होता है ये f(2/1997), और जो f(1995/1997) है, इसे लिख सकते हैं 1 - 2/1997। तो ये अगर एफ एक्स है तो ये f(1 - x) है। क्यों ना एक बार f(1 - x) निकालो। f(1 - x) कैसे आएगा, एफ एक्स में x की जगह रिप्लेस कर दो 1 - x, 4 की पावर 1 - x अपॉन 4 की पावर 1 - x + 2। ये हो गया 4/4 की पावर x, अपॉन में आ गया 4/4 की पावर x प्लस का 2। तो फाइनली f(1 - x) जो बन गया वो हो गया 4/4 + 2 × 4 की पावर x।
इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 4 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 4 की पावर x, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो फाइनली f(1 - x) जो बन गया वो बन गया 2 अपॉन 4 की पावर x+2, या 2 + 4 की पावर x। और f(x) क्या है? 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x+2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं मैं अगर इनको, तो f(x)+f(1 - x), ये चीज 1 आ गई। इनको ऐड करें 1 आ जाएगा। 4 की पावर x+2 अपॉन में 4 की पावर x+2, तो f(x)+f(1 - x) 1। अब मैं यहाँ अगर x को पुट कर दूं 1/1997, तो ये वाली चीज 1 आ जाएगी बेसिकली। अगर मैं x को पुट कर दूं 2/1997, तो ये वाली चीज 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 1 हो गया, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट 1 हो गया, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट 1 हो गया। तो ये कितने ब्रैकेट्स हैं? ये 1996, 1 से लेकर 1996 तक 1996 ब्रैकेट्स हैं। दो के कितने ग्रुप बनेंगे? 1996/2। दो के ग्रुप बनेंगे 1996/2, दैट इज 998। तो 1 कितनी बार आएगा? 998 टाइम्स। करेक्ट आंसर इज 998। करेक्ट आंसर इज 998।